हेलो एवरीवन। आपने हाल ही में एक हेडलाइन देखी होगी या सुनी होगी दैट कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस या कैट बॉर्न इन्फेक्शन जो है इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए काज ऑफ मिसकैरेजेस इन कश्मीर। आपने सुना ही होगा। तो इसको हाईलाइट किया जाता है और इसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है और एज ए इस्लामिक व्यू पॉइंट रखा जाता है एक गलत इंटरप्रिटेशन के साथ। तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके, उस पे आने से पहले हम थोड़ी इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये सच में मिसकैरेजेस का काज है? क्या सच में इससे कश्मीर में ये सब हो सकता है या कहीं और? उस पे आने से पहले थोड़ी सी हम जानकारी इस बीमारी के बारे में लेते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये एक बीमारी है जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई नाम के एक पैरासाइट से होती है और एक कॉमन इन्फेक्शन है, लेकिन ज्यादातर लोगों में इसका सिम्टम जो है नहीं होता। ये बीमारी इंसानों और जानवरों दोनों को हो सकती है। अब काजेज क्या है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के? कच्चा या आधा पका गोश्त खाने से, स्पेशली बीफ, मटन, पॉर्क। बिल्ली के स्टूल से कांटेक्ट होने पर यह हो सकता है। कंटामिनेटेड पानी या खाना खाने से उससे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड मां से बच्चों को हो सकता है। तो दीज आर द काजेस। सिम्टम्स क्या है? फ्लू जैसा फीवर, थकान, सर दर्द, गला दुखना, बॉडी पेन एटसेट्रा। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उसकी वजह से जो है हमें आंखों और ऑर्गन्स को भी नुकसान हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो बच्चे को जन्म से ही कोई डिसेबिलिटी या सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती। तो सिम्टम्स ये है। तो प्रिवेंशन क्या है कि गोश्त को अच्छे से पका कर खाए। हाथ धोना जरूरी है, स्पेशली जानवरों के साथ जब इंसान कांटेक्ट बनाए। बिल्ली का जो लिटर बॉक्स है उसको ध्यान से साफ करे। कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स अच्छे से धो के खाए। तो हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इससे मिसकैरेजेस होती है? क्वेश्चन यही है, हम अब इसको एड्रेस करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के कारण जो है मिसकैरेज हो सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान इस पैरासाइट से प्रभावित होती है तो ये हो सकता है कि मिसकैरेज हो सकती है। बहुत सारी स्टडीज ऐसी है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स को ये विजिट कर सकते हो। आप pmc.ncbi.nml.gov को भी विजिट कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको साइंटिफिक स्टडीज मिलेगी डेटा के साथ दैट इट काजेस मिसकैरेजेस। तो इसमें कोई शक ही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, विच एनिमल कैन बिकम इट्स होस्ट? तो अगर हम देखें तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो पैरासाइट है वो होस्ट है। ज्यादातर मैमल्स और बर्ड्स इसके होस्ट बन सकते हैं। और ये पैरासाइट जो है डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर प्राइमरी होस्ट देखेंगे हम इस पैरासाइट का, बिल्ली और उसकी प्रजातियां, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड कैट्स और बाकी लाइन, टाइगर, लीपर्ड एटसेट्रा, ये भी मतलब ये प्राइमरी होस्ट है इस पैरासाइट के। बिल्ली के शरीर में ये पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और इन्फेक्शियस ओसिस्ट्स के जरिए एनवायरमेंट में रिलीज होता है। अगर हम इंटरमीडिएट होस्ट, सेकेंडरी होस्ट्स की बात करें तो ये पैरासाइट किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे मैमल्स, ह्यूमन्स, काउस। मैमल्स में आते हैं ह्यूमन्स, काउस, गोट, शीप्स, पिग्स, डॉग्स, रोडेंट्स, डियर, हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा। बर्ड्स को भी चिकन्स, पिजन्स, वाइल्ड बर्ड्स, वेल्स, सील्स, सी ऑटर्स, वो मैरिन एनिमल्स है। तो ये होस्ट्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल या इन्फेक्टेड प्रीडेटर्स के कांटेक्ट से। ह्यूमन भी एक एक्सीडेंटल होस्ट बन सकता है अगर कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करे या इन्फेक्टेड कैट्स के जो फीसीज से कांटेक्ट हो। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या कैट्स की प्रोबेबिलिटी हाई होती है या सेम बाकी जानवरों से? नहीं, कैट्स जो बिल्लियां होती है उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस स्प्रेड करने की, क्योंकि बिल्ली ही इस पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट है। बाकी जानवर सिर्फ इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जो पैरासाइट को अपनी बॉडी में कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हम देखेंगे तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो ये बीमारी है, वाइल्ड कैट्स, डोमेस्टिक कैट्स जो है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इनमें है, मतलब इसकी ये फैलाने में। बिल्ली के इंटेस्टाइन में ही पैरासाइट रिप्रोड्यूस होता है और फीसिस के जरिए इन्फेक्टिव जो ओस्टिस रिलीज करता है, तो उसकी वजह से ये है इन्फेक्शन फैलता है। बाकी बकरी, गाय, भेड़ वो मॉडरेट, मतलब वहां उनकी प्रोबेबिलिटी है, वो उनकी प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है।
ये पैरासाइट जो है वो कैरी कर सकते हैं लेकिन एनवायरमेंट में डायरेक्टली स्प्रेड नहीं कर सकते। बाकी कुत्ते, चूहे, डियर, रैबिट, वो लो टू मॉडरेट उनकी प्रोबेबिलिटी है, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं लेकिन उनके फीसिस में पैरासाइट के जो एग्स है वो नहीं होते। इंसान एक्सीडेंटल होस्ट बन सकता है, इंसान पैरासाइट को पास नहीं करते, सिर्फ इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फाइन। सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस स्प्रेड करने का मेन जो सोर्स है वो कैट्स है, बिल्ली है। बिल्ली का जो स्टूल है, जो फीसेस है, उसमें जो है लैक्स ऑफ इन्फेक्शस ओइसिस्टस होते हैं जो पानी, मिट्टी, फसल और दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये ओसिस्टस मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं और एनवायरमेंट में फैल सकते हैं। दूसरे एनिमल्स से पैरासाइट को अपने जो मसल्स या ऑर्गन्स है उसमें कैरी करते हैं लेकिन आगे स्प्रेड नहीं करते। द कंक्लूजन इज कैट्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बाकी एनिमल्स सिर्फ कैरियर होते हैं। बिल्ली के फेसेस के संपर्क से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके। और मीट अच्छे से पकाकर खाना चाहिए ताकि इंटरमीडिएट होस्ट से भी इन्फेक्शन ना हो। अब मसला यहाँ पे ये खड़ा होता है कि एक व्यू पॉइंट रखा जाता है जिसको रिलीजन का टैग लगाया जाता है और उसको एज ए रिलीजियस व्यू पॉइंट पेश किया जाता है जिसको रिलीजन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो रिलीजियस व्यू पॉइंट है ही नहीं, बल्कि रिलीजन उस व्यू पॉइंट को उसके बरअक्स काउंटर करता है। कहा जाता है कि बिल्ली को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने पाला है, उनको उसके प्रति हमदर्दी थी। या कहा जाता है कि बिल्ली जो है पाक है तो इसकी वजह से बीमारी नहीं हो सकती है। तो ये मतलब एक बचकाना एटीट्यूड है, एक बचकाना अप्रोच है जिसको इस्लाम के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। ये हाइजीन का मामला है, ये लोग समझते ही नहीं है। बोलते हैं बिल्ली पाक है, इस्लाम में बिल्ली पाक है। तो पहला सवाल ये उठता है कि इस्लाम में किसी भी जानवर या चीज का पाक होने का असल मतलब क्या है। लोगों का ये गलत तस्वुर है कि जो भी चीज पाक है वो कभी भी किसी हेल्थ इशू का सबब नहीं बन सकती। इस्लाम इस कंसेप्ट को सपोर्ट ही नहीं करता। इस्लाम में पाक होने के मेजरली दो माने होते हैं। शरई माने, दैट इज द रिलीजियस प्योरिटी, जो चीज नजिस नहीं है और जिसका छूना जो है इबादत में रुकावट नहीं डालता, इट इज द रिलीजियस प्योरिटी। एंड तहारत यानी हाइजीन, जो चीज फिजिकली साफ है उसका कोई जरर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पानी पाक है मगर अगर वो गंदा हो जाए या किसी डिजीज से कंटमनेटेड हो जाए तो उसे पीना मना है, हालांकि वो पानी पाक है। वैसे ही लोग ये समझते हैं कि कोई भी जानवर शरीयत में पाक है वो बीमारी का सबब नहीं बन सकता। ये कहां पे लिखा है? ये तो मुझे कहीं पे नजर नहीं आया। इस्लाम में बहुत सारे ऐसे पाक जानवर हैं जो डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। गाय, कौ, बफेलो पाक और हलाल है। मैड काउ डिजीजेस हमें मिलती है। बकरी, गोट, शीप पाक और हलाल है। क्यो फीवर, फुट एंड माउथ डिजीजेस देखने को मिलती है। केमल पाक और हलाल है। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलता है, MERS वायरस। वैसे ही कैट वो भी पाक है, हम ये नहीं कहते हैं वो पाक नहीं है, अलबत्ता उसकी वजह से बीमारियां फैल सकती है। पाक होना इज नॉट एब्सोल्यूट कि वो बीमारियों से पाक है, वो किसी बीमारी का होस्ट नहीं बन सकता। टॉक्सोप्लाज्मोसिस मिसकैरेजेस का सबब बन सकता है और बिल्ली इसका होस्ट है। तो इसको इस्लाम से क्या लेना देना? इवन जो इस्लाम है वो तो हमें प्रिकॉशंस लेने को ही कहता है। आप एक रिलीजन को फालतू में बदनाम करते हो। इस्लाम में पाक का मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता। शरई पाक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। इस्लाम में शरई पाक और तहारत हाइजीन के मुख्तलिफ मकामात है। पानी पाक है मगर अगर वो गंदा हो जाए तो इस्लाम में मना है। बिल्ली पाक है मगर अगर वो डिजीजेस स्प्रेड करे तो इस्लाम में मना है। दूध पाक है मगर अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो इस्लाम मना करता है। और ये कहा जाता है कि इनको रिसर्च पे काम करने की जरूरत है, बिल्ली पाक है वो एटसेट्रा। इनकी जो रिसर्च है या बाकी जो चीजें हैं ये एक्सपर्ट्स कहते हैं ये गलत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इल्म, साइंस और एक्सपर्ट्स की राय की अहमियत को तस्लीम करता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खुद भी नहीं बाकियों को भी तिब और दवाई का मशवरा दिया है, बल्कि जब भी कभी जरूरत पेश आई तो उन्होंने स्पेशलिस्ट्स जो माहिरान तिब है उनकी तरफ भी रुजू किया है। इस्लाम का एक अजीम असूल है जो हमें सिखाता है कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स की बात को समझना और उस पर अमल करना जरूरी है। हमें बहुत सारे ऐसे अहादीस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब वो बीमार हुए तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको तबीब के पास ले जाओ। अबू दाऊद में रिवायत है। वैसे ही हमें हजरत ज़ैद बिन
तहबियात रिवायत करते हैं कि एक आदमी को जुकाम आया तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी तबीब को बुलाओ और इसका इलाज कराओ। वहां पे ये नहीं बोला गया कि ये पाक है तो ये कैसी बीमारी फैला सकता है। अरे हाइजीन एक अलग टॉपिक है, तो इसको अगर बिल्ली इन्फेक्शस है तो ये जरूरी है कि वो बीमारी फैला सकती है। अब इसको हवा बनाना, इसको एज ए रिलीजियस व्यू पॉइंट पेश करना कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये बचकानी बातें है। इस पे रिलीजन की लेबल नहीं घसेटनी चाहिए। रिलीजन इज डिफरेंट थिंग और इस्लाम की इंटरप्रिटेशन इससे बालातर है। कोई एक सिंगल रेफरेंस कोई मुझे दिखाए कि जहां पे ये कहा गया हो कि बिल्ली जो है वो पाक है, इतनी एब्सोल्यूट है कि वो बीमारी नहीं फैला सकती, और हमें कहा गया हो कि बिल्लियों को डोमेस्टिकेट करना चाहिए। हमें हर जानवर के प्रति कंपैशन होना चाहिए। इस्लाम ये तालीमात देता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैट्स कहीं पे नहीं है। मुझे रेफरेंस दो कोई, गिव मी अ सिंगल रेफरेंस। बट कंपैशन हर किसी जानवर के प्रति दिखाना, तो इट इज द वर्च्यू, इट इज अ ह्यूमन वर्च्यू। बाकी इस्लाम का ठप्पा इस पे लगाना और ये व्यू पॉइंट पेश करना कि ऐसा वैसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक्सपर्ट्स ने जो है गोरो खोज करके कोई बात कही तो हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। यही हमें इस्लाम की तालीमात हमें यही सिखाती है। इस्लाम हमें हर चीज को अक्ल और इल्म से देखने का सबक देता है। बिल्ली शरई तौर पर पाक है, मगर अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे बीमारी हो सकती है तो इस्लाम में हमें प्रिकॉशंस लेने का हुक्म मिलता है। पाक होने का मतलब हर वक्त ये नहीं होता है, या ये नहीं होता है कि वो चीज बीमारी नहीं फैला सकती। इट इज द मैटर ऑफ हाइजीन। समझा करो।